पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के इस चुनाव के दौरान बीजेपी के नेता गांव-गांव से खदेड़े जा रहे हैं। वजह यह है कि पिछले 5 साल में उन्होंने कभी गांव में झांक कर नहीं देखा। लोग उनसे बहुत नाराज हैं। मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा से विधायक बीजेपी के विक्रम सैनी पिछले दिनों मुनव्वरपुर कला गांव से खदेड़े गए। उनको लोगों ने मुद्दों पर खदेड़ा और उसके बाद उनका वीडियो भी वायरल हुआ। हालांकि विधायक जी सफाई देते नजर आए। आज हम उसी गांव में हैं, लोगों से जानते हैं कि आखिर उनका दर्द क्या है जिसे विक्रम सैनी समझ नहीं सके। क्या नाराजगी है विधायक जी से? नाराज है जी। 5 साल में अब आए वोट मांगने। हाँ। और अब देख लो महंगाई कितनी होगी। गैस सिलेंडर पहले 400 रुपये का आता था, अब 1000 रुपये का आ रहा है। और इन्होंने जो है तेल कितना महंगा कर दिया। 5 साल हो लिए, गन्ने का रेट इस साल बढ़ाया इन्होंने, आज तक कोई पैसा नहीं बढ़ाया इन्होंने। और तेल के देख लो कहाँ रेट जा लिए इनके। अरे आपको इन सब चीज़ों से अलग हटके फक्र करना चाहिए कि आपके जो विधायक हैं वो हिंदू हृदय सम्राट हैं। हिंदू सम्राट तो हैं, लेकिन हम करें क्या ये बताओ आप। हम करें क्या? रास्ते देख लो हमारे, रास्ता उन्होंने कोई सा आज तक करवाया हो। एक थोड़ी सी 100 मीटर की उन्होंने सीसी लगवाई है, उसमें बीच में ट्रांसफार्मर खड़ा, वो नहीं हटवाया उन्होंने। ट्रॉली नहीं निकलती। बैठे हो, लिस्ट बना रखी है? हाँ, लिस्ट बना, यो भी मैं पढ़ थोड़ा मैंने लिस्ट बना रखी आपके सामने, मतलब पढ़ रहा हूँ मैं। बताओ। तो हम तो जो है इनसे बहुत नाराज हैं। आते अब आए तो उस दिन भी और उल्टी सुद्दी कह कर चले गए हमें। आपको उल्टी सीधी कही है? आप लोगों ने उल्टी सीधी? कुछ नहीं कहा उनसे। हम तो उनसे सवाल जवाब कर रहे थे। 5 साल हो गए, कहाँ थे 5 साल तक आप? कम से कम कुछ विकास कार्य करते, हमारे मरण जीवन में कहीं कुछ तो सुख सुख में कहीं काम आते। इतनी नाराजगी क्यों है? क्या हुआ था उस दिन? माननीय विधायक जी आए थे जिस दिन गांव में पहली बार जीतने के बाद 5 साल बाद। हाँ। उससे पहले हमारे गांव में कभी दिखाई नहीं दिए वे। उस दौरान आए तो कुछ गांव के लोगों ने काफ़ी उनको, विधायक जी आप 5 साल बाद तुम्हें गाँव की याद आई है क्या? हाँ। विधायक जी बोले क्यों, मैं आता नहीं हूँ, मैंने काम नहीं कराया। मैंने बोला विधायक साहब आप बताइए क्या काम करा है? उनको सड़क नहीं बनवाई, मक्की कितनी बनवाई है? मगर 100 मीटर ये भी चुनाव से 4 दिन पहले, उसमें बीच में ट्रांसफार्मर कट गया है। तुम ही अड़ गए थे उनसे? हाँ जी, हटना तो पड़ता है, किसी को तो हक की आवाज़ उठानी पड़ेगी, एक बात तो बताइए। हाँ। तो माननीय विधायक जी बोले नको भाई मैंने बहुत विकास किया है, भारत सरकार ने ये किया है, मोदी सरकार ने ये किया है, योगी सरकार ने ये किया है, पाकिस्तान वालों को बम से उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये बहानेबाजी बताते रहे, काम की बात तो कुछ की नहीं ना। 5 साल पाकिस्तान कहाँ से आ गए? पता नहीं, विधायक साहब लाए थे साथ में उठाकर। उनकी जुबान पता पाकिस्तान को बम से उठा देंगे। मोदी सरकार ने किया है, घर में घुस के मारा है, वो करा है। अजय वो तो हमें पता, लेकिन विकास कहाँ है? विकास बताइए कहाँ किया है? गांव की सड़कें देख लो, खड़ंजा देख लो, कच्चे रास्ते हमारे गांव से मुजफ्फरनगर को जोड़ती हुई 5 किलोमीटर की सड़क तो आज तक बनाई नहीं गई। विधायक साहब को हम कैसे वोट दे दे? 5 साल में कुछ काम किया नहीं, किसी सामाजिक कार्य में भी गाँव में दिखाई नहीं दिए। गांव में क्या, मुझे तो लगता है पूरे क्षेत्र में उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरा गांव पड़ता है मुजफ्फरनगर से 4-5 किलोमीटर। मुजफ्फरनगर से टच करता हुआ 5 इतने साल में ना रास्ता नहीं दिखाई दिया। दल दल में को लोग निकलते जाते हैं। बताइए, सांसद यहाँ का भाजपा का, विधायक भाजपा का। एक बात बताइए, रास्ते बिजली के कार्य कौन करेगा? अरे किन किन के उनके पास में जाते हैं हम, कर्मचारियों के पास में, वे कहते हैं कि नेताओं से फोन करवाओ भाई, वे हमें इंगे ये बात बता दो किन के पास में जा। मेरे गांव में नेता सुनते नहीं आपकी? नेता की सुनते ही ना बताया कि नहीं नेता क्या कहते हैं। वोट के लिए भी क्या कहते हैं, उनके घर जाते हैं, मान सम्मान नहीं, कोई बैठ के कोई तसल्ली पूर्वक बात नहीं करता। ये वोट लेने के बहाने हम दिल ही वोट दे, मतलब मोदी को दिल से सब उनकी साथ में रहे। मतलब कि 5 साल दिया, उससे 5 साल भी साथ में थे। अब ये माना जाए रूठ गए? रूट, हाँ रूट है। जो हमारे क्षेत्र का विकास नहीं है ना, तो रास्तों का विकास है। रास्ते यहाँ तक अब तक के रेता पड़ा सर, डंडे तक। क्या करोगे इस चुनाव में? इस चुनाव में करेगा जो हम मोदी से शिकायत करें, योगी से शिकायत करें जाकर। जो मेरे क्षेत्र, मेरे गाँव के रास्ते हैं, जो क्षेत्र का ये प्रतिनिधि भेजा उसके आगे तो शिकायत करेगा। कोई इससे भी अलग कोई तख्त की बात करने वाला तैयार हो तो वहाँ जाएंगे हम फिर। देखिए, हिंदू की बात करते हैं। जब भी चुनाव आता है, भाजपा सरकार हिंदू कार्ड खेलते, हिंदू मुस्लिम कराती है, अपना उल्लू सीधा करती है। क्या इस देश से आप मुसलमान भगा देंगे? या कभी पहले जो है हम प्यार मोहब्बत से नहीं रहे, आज भी हम प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हमारे गांव में 3 घर मुस्लिम समाज के थे, बड़े सौहार्द के साथ में वे हमारे बीच में रहते थे। हमारे सभी कार्यों में वे भाग लेते थे, हम उनके कार्यों में भाग लेते थे। तो हमें तो ऐसा लगता नहीं कि भाई यहाँ हिंदू मुस्लिम है। ये राजनीतिक पार्टी जो भाजपा है, ये आती है हिंदू कार्ड खेलती है। इससे पहले आज़ादी के बाद में हमारा देश नहीं चला,
क्या इसमें जिन्ना और पाकिस्तान भी एकदम करंट में है। नहीं, जिन्ना पाकिस्तान है, ये तो चीन से भी लड़ाई होती है, हैं? चीन से भी तो होता है मनमुटाव। वो होता बस वैसे ही है, माइक से ही लड़ाई होती है। तो ठीक है, वो इनका दायित्व बनता है, भारत सरकार का दायित्व बनता है। जो भारी देश है पाकिस्तान, चीन, कोई भी देश, पड़ोसी देश हो सकता है, अगर उससे कुछ हमें दिक्कत है। लेकिन जब बात जमीन की आती है तो फिर ये क्यों उखड़ जाते हैं? नहीं, ये उखड़ते हैं, ये तो मुद्दा इसी समय में तो उठाते हैं। ये क्या 5 साल गुजर के बीच में इन्होंने हिंदू मुस्लिम करी है? 2017 में या 2014 में चुनाव हुए तब हिंदू मुस्लिम हुआ, केंद्र में सरकार बनी, फिर राज्य सरकार बनी, उसके बीच में तो हिंदू मुस्लिम नहीं किया। लेकिन उसकी लहर तो 3 चुनावों में रही, आपने खूब झोली भर भर के वोट दिया। कांग्रेस से त्रस्त आ गए थे, जनता त्रस्त आ गई थी उनके साम्राज्य से, तो इसलिए जो है बदलाव की स्थिति बनी। भाजपा को अच्छा पार्टी मान करके लाए थे। अब लेकिन क्या अच्छा समझते आप? अब क्या ये 2000 रुपये किसानों को दे करके, 6000 रुपये किसानों को 1 साल में दे करके क्या इनकी आय दुगनी कर देंगे? आज डीजल के दाम देखो, पेट्रोल के दाम देखो, गैस के दाम देखो, ये जितना देते हैं 4 गुना वसूल रहे हैं हमसे, तो ऐसे किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। दिल्ली में 700 किसान मरे, उनके बारे में उन्होंने कुछ सोचा? तो आप ये बताओ कि वो आंदोलन ने कुछ फिजा बदली है यहाँ की? बिल्कुल बदली है। किसान त्रस्त है इनसे, किसान परेशान है। 5 साल में गन्ने के रेट इस बार बढ़े हैं, वो भी चुनावी दौर में, चुनाव आगे तो रेट बढ़ा रहे हैं 25 रुपए बढ़े। हाँ, इससे पहले इन्होंने सोच नहीं। अच्छा, ये जो टिकैत साहब बोल रहे हैं कि ये 15 साल पुराना मॉडल लेके आए हैं, ये स्टार्ट ना होगा आपकी बार? नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं चलने का काम। देखो, मायावती की सरकार आई, भाजपा की, उसकी बसपा की सरकार आई, उसने कितना अच्छा रेट बढ़ा गन्ने का। हमारे गांव में जितनी भी सीसी लग रही है, आप खड़े हैं कैमरे से, दिखाइए आप इनको सीसी को दिखाइए, ये सारी बसपा सरकार से बनी हुई है। हमारे माननीय प्रधान जी है, इनके कार्यकाल में जो है माननीय जसवंत जी प्रधान जी आगे आ जाओ, जसवंत जी रहे। प्रधान जी ये बताओ कि अब की बार क्या बदलाव होना चाहिए जी? बदलाव होना चाहिए सरकार में, जब भी फायदा रहेगा जी। सरकार बदलनी चाहिए जी। लेकिन ये जिस तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं, कैराना से शुरू किया, अब पाकिस्तान आ गया, जिन्ना आ गया, आपको क्या लगता है? ये गलत बात है जी। ये अपना दुख जता रहे हैं किसान जो हैं बेचारे, और ये हिंदू मुस्लिम तो गलत चीज़ है, ये नहीं गलत चीज है। ये नहीं लेकिन करी तो आपने ही, पिछले 3 चुनाव उनको लड़वाए, जितवाए इसी हिंदू मुसलमान पे। हाँ, तो हिंदू मुसलमान पे लेकर कर रही राजनीति है। अब उनकी आदत पड़ गई। हाँ जी, क्यों जी? अब तो आदत पड़ गई देखो, ना। पिछली बार 2013 में दंगा हुआ, हिंदी मुस्लिम हुआ यहाँ पे, लेकिन आप जानते हो, पूछ लो सभी गांव वालों से, पूछ लो सभी जनता से, पूछ लो आप, कितनी परेशानी हुई। मुस्लिम अपने व्यवसाय करते हैं, उस व्यवसाय का फायदा हम लोगों को होता है, किसानों को होता है। हमारे गंडासों का काम करते हैं, रेत का काम करते हैं, मशीन का काम करते हैं, ट्रैक्टर रिपेयर का काम करते हैं। तो क्या हुआ दंगे में? सब लोग घर में घुस गए, सब लोगों को परेशानी हुई। एक दूसरे का काम एक दूसरे से निकलता है। मोमडन हमारा काम करते हैं, बहुत देर में समझ पाए ना ये बात। हम उनका काम करते हैं, ये बात देर में समझ पाए। हम विचलित हुए, इस विचलित होने का खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं। जो सरकार है वो तो क्षेत्र का विकास करने की, ठीक है, सरकार तो काम ठीक कर रही है, पर जो यहाँ का विकास करेगा क्षेत्र का, वो तो यहाँ का जो कैंडिडेट है वही करेगा। वो सही है, होगा तो होगा, और जब सही नहीं होने का तो फिर क्या विकास होगा? तो बदलेंगे विक्रम सैनी को? हम खुश नहीं है उससे। इस समस्या को हम एक बात तो बताओ, योगी नाथ जी तो बतावा जाएगा, या मतलब कि मोदी जी तो बतावा क्षेत्र की समस्या को। आप एक काम करिए भाई, आप हमारे गांव में, आपका बहुत बड़ा स्वागत भी है, और मैं आपको दिखाऊं कि रास्ते में 11,000 के तार कैसे टूटते हैं। 1.5 घंटे से हम भी घूम रहे हैं। ट्रांसफार्मर सड़क के बीच में खड़ा, वहां को ट्रॉली रात दिन करने निकलते हैं। आप ये देखिए कि हम झूठ बोल रहे हैं या सच्ची बोल रहे हैं, ये पास में ही देख लीजिए आप। जो ये जी अब के जो है विक्रम से सब खिलाफ है, पूरा गांव समाज जो है, हिंदू समाज सब खिलाफ है। हम कल मोचने गए थे, वहाँ भी यही चल रहा था कि भाई अब जो है विक्रम तो मुश्किल है निकलना यहाँ से। विक्रम नेशनल लीडर हैं, आप कहाँ उन्हें गांव में फंसाए पड़े हो? नहीं, लीडर तो है, पर उनने काम तो निकला है लीडर वाला, उनने लीडर वाला काम नहीं करा। योगी जी तो कर रहे हैं। नहीं, योगी जी कर रहे, पर लीडर तो सही नहीं हमारा लीडर सही नहीं है, इससे खिलाफ है ज्यादा। तो क्या माहौल चल रहा है बताओ चुनाव का? चुनाव का माहौल चल रहा है अखिलेश का। अरे ये सैनियों का गांव है, संभाल के अखिलेश बोलियो। नहीं बात तो है, मगर जो चल रहा है वही तो बताऊंगा जी। अगर गलत को सही कैसे कह दूं? गलत को सही नहीं कह सकता। ये पुराने भाजपाई हैं। तो ठीक है, नहीं मैं कब मना कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं, मुझे 97 का आया हुआ हूँ मुजफ्फरनगर में, मुझे 29 साल हो लिया, सबको पता है, मैं सबको जानता हूँ, भाइयों को, इनको बढ़िया आदमी बेचारे। तो अखिलेश से क्या बदलाव की उम्मीद कर रहे हो? जी नहीं, मेरा परिवार है वहाँ, मैं नहीं रहता जी, दिल्ली रहता हूँ जी। मैं तो केजरीवाल को वोट देता हूँ जी। अरे तो मौज आ रही होगी तुम्हारी। हाँ, 200 यूनिट फ्री मिलती है मुझे। अच्छा। हाँ, पानी फ्री मिल रहा है मुझे।
हाँ तो अब जैसे अखिलेश की सरकार अगर बन गई तो यहाँ 300 यूनिट फ्री है, फिर इधर शिफ्ट हो जाओगे? नहीं होऊंगा, मैं तो दिल्ली में ही रहूंगा जी। अब की बार ऐसा ही होगा, जो भी जनता चाहेगी, समाज चाहेगा, सैली समाज चाहेगा, यही होगा। बदल देंगे? अब के बदल देंगे, जितना भी समाज को ये रहेगा अपना पूरे जान जोर से जान ताकत लगाएंगे। देखो मौसम बदलता है तो परिवर्तन तो होता है। तुम कह रहे हो कि हम पुराने भाजपा है, ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं, हम पुराने भाजपा है, लेकिन समय के अनुसार, वक्त के अनुसार बदलना पड़ता है। जब भाजपा वाले हमारा काम नहीं करेंगे, भाजपा सरकार हमारा अच्छा काम नहीं करेगी, तो सरकार तो बदलनी पड़ेगी ना, निश्चित। बहुत देर में समझ पाए ना? समझ तो आई ना, एक बार आजमा के देखा अच्छा, इंसान। एक बात बताओ, तुम तो युवा हो, तुम ये बताओ कि नौकरी और बहुत सारी बातें सरकार कह रही है, लेकिन यहाँ पे ये जो सरकार की जो जड़ें यहाँ पे दबी, वो कब दबी? ये फूटी कब? सरकार की कुल्लें कब फूटी? जब 2013 में दंगा हुआ। तो आप मानते हो ऐसी जमीन पे कोई टिकाऊ चीज जम सके क्या? नहीं जम सकती। और फिर सरकार ने जो रोजगार की बात कही, वो बता। सरकार बताओ कहाँ के रेलवे की वैकेंसी निकाली, बताओ कहाँ पूरी हुई है? अभी एनटीपीसी की वैकेंसी रुकी पड़ी, ग्रुप डी की रुकी पड़ी, बताओ कौन सी? पुलिस की चल रही, पटवारी की निकाल दी, पिछली बार रद्द कर दिया, हम निकाल दी, फिर ये रद्द हो जाएगी। मास्टरों की भर्ती निकाली, मैंने यूपी टेट और सी टेट BEd किया हुआ है, BTC किया हुआ है, मैं वैकेंसी का इंतजार कर रहा, अब तक तो आई नहीं। अब नौकरी तो ना मिलेगी तुम्हें, तुम विधायक से बढ़ गए भाई। तो विधायक कौन सा अपने घर से नौकरी देंगे? वो तो जनता को काम करना, जनता के लिए करना, तो नौकरी तो इतने पड़ेगी। और कुछ अवार्ड के लिए भी बोल के गए विधायक जी? रासुका लगवाएंगे हमारे ऊपर। विधायक कह रहे थे कि आपके ऊपर रासुका दर्ज कराई जाएगी, मुजफ्फरपुर वासियों के ऊपर रासुका दर्ज कराए गए। विरोध कर दिया इसलिए? विरोध तो हमने किया, अगर कोई काम नहीं करेगा तो विरोध तो करना पड़ेगा ना। और दूसरी बात है, योगी सरकार, मोदी सरकार कह रही कोरोना आ लिया, कोरोना की तीसरी लहर आ लिया है। जब रैली हो रही तब तो कोरोना नहीं है, अगर किला आदमी 4 आदमी कहीं खड़े तो कोरोना फैल रहा। रैली हो रही अमित शाह की, योगी जी की, मोदी जी की, सारे विधायक कर रहे, मंत्री कर रहे, वहां पे कोरोना नहीं आ रहा, ना मास्क का पालन, ना सोशल डिस्टेंसिंग। अब की बार सरकार ने बहुत प्रयास करा, घर घर घूमी, युवाओं से मिली, बेरोजगार ढूंढे, सबको रोजगार पे लगा, अब कोई बेरोजगार नहीं रहा। आगे से जब ढोगा नंबर आएगा, हमारे जैसा नंबर भी आएगा रोजगार लगने का, हमें भी नौकरी मिले, बूढ़ों को भी नौकरी। सरकार की बड़ी अच्छी नीति है, एग्जाम कराती है, लड़कों से पैसे जमा कराती है और पर्चा लीक हो जाता है इनका। कितनी सुरक्षा मिलती है हमें? ये कहती है सुरक्षा हो रही है, शांति है, क्या परीक्षा हर बार में लीक हो जाती है? इन्होंने ऐसा धंधा बना लिया है। फिर तो करवा दिया अभी यूपी टेट की 23 तारीख। तो हाँ, तैयारी करवा दी, अब करवा दी लास्ट में आकर के हैं। ये घोषणा करते हैं हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, कहाँ भर्ती हो रही है? लड़के घूमने रेस लगाते लगाते उनकी उम्र निकल गई है। अब पूछो लड़के कितने रेस लगा, 3-4 साल से, 5 साल से। अब फिर आ रहा, फिर हेलीकॉप्टर में घूमकर फिर चला जाएगा। तुम्हें भी घुमाएगा हेलीकॉप्टर? हमें तो यही रहना, यही काम करना। हर रही मोदी की बात और योगी की बात, 2000 रुपए में रमा रखे, आधो कह रहे, परेशान हो रहे, लाइन में लगा रखे, परेशान कर रखे। इससे तो हमें 1 रुपया ना, हम तो जब खुश हैं, डीजल पर रेट कम कर दे और गैस सिलेंडर की सब्सिडी आ रही थी वो खत्म कर दी, वो दे दे, 2000 रुपए देना जरूरी है। तो ये विधानसभा है खतौली, विक्रम सैनी का इलाका, लेकिन यहाँ के लोग, खास करके उन्हीं के कुनबे के लोग, उन्हीं की बिरादरी के लोग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज हैं और वो चाहते हैं कि अब की बार बदलाव हो। ये बदलाव कैसे होगा ये मालूम पड़ेगा 10 मार्च को। मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले विधानसभा में। भारत समाचार को देखने के लिए आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।